हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 2 फरवरी 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज संडे है तो संडे के दिन हम पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, जिसमें आप सभी को 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सभी हमारे साथ 30 से 35 मिनट तक बने रहेंगे। जिन भाई बहन का पिछले एक सप्ताह में कोई भी प्रश्न छूटा होगा तो वो इस क्लास को देखकर अपना रिवीजन कर सकेंगे। तो आप सभी हमारे साथ 35 मिनट तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में OECD डील से बाहर होने की घोषणा किसने करी है? OECD डील क्या है? जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उस पर 15% का टैक्स लगाया जाता है, तो इसी को जो है OECD डील कहा जाता है। और इस डील से अभी बाहर होने की घोषणा USA ने करी है। USA के अगर पूछे कि 47वें क्रम के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप हैं। किस क्रम के? तो 47वें क्रम के हैं। और इन्हें 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड अगर पूछे किसे दिया गया है तो वो डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो उड़ीसा को मिला है। ठीक है, तो पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में अगर पूछे पहला स्थान किसको मिला है तो यह उड़ीसा को मिला है। और इसी में छत्तीसगढ़, गोवा तीनों राज्यों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, और इन्हीं तीनों राज्यों को जो है किस श्रेणी में रखा गया है? तो अचीवर्स श्रेणी में रखा गया है। और फ्रंटियर श्रेणी में दो राज्यों को रखा गया, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को शामिल किया गया है। यह रिपोर्ट जो अगर पूछे किसके द्वारा जारी करी गई है तो नीति आयोग के द्वारा जारी करी गई है। और इसके CEO कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम है। और नीति आयोग के अगर पूछे उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी जी हैं। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त जीवित दवा क्वाल्टमी का संबंध किससे है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा यह रक्त कैंसर की दवा है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। जो ये क्वाल्टमी है यह क्या है? एक जीवित दवा है और इसको जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मानक नियंत्रण संगठन के द्वारा जो है मान्यता प्रदान कर दी गई है। और इसका संबंध अगर पूछे किससे है तो रक्त कैंसर से संबंधित है। हाल ही में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, जिसमें उदयपुर और इंदौर शामिल किए गए हैं। रामसर कन्वेंशन अगर पूछे कब हुआ था तो 2 फरवरी 1971 को हुआ था। रामसर स्थान पूछे कहाँ है? ईरान में है। और रामसर कन्वेंशन किसके लिए हुआ था? तो आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए हुआ था। अभी जो है वेटलैंड शहरों की सूची जो है पहली बार जारी करी गई है, जिसमें कुल पूरे विश्व के 74 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा 22 शहर चीन के शामिल किए गए हैं। और इसमें भारत के 2 शहर शामिल किए गए हैं, उदयपुर और इंदौर को शामिल किया गया है। हाल ही में 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? तो 76वें क्रम का मनाया गया है। जिसमें मुख्य अतिथि कौन बनाए गए थे? तो प्रबोवो सुबियांटोनो बनाए गए थे। और जो है ये कहाँ के अगर पूछे राष्ट्रपति हैं तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। और इस बार जो है थीम क्या रखी गई है? तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास इसकी थीम रखी गई है। हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उपर्युक्त सही हो जाएगा। इस बार अगर बात करते हैं कि पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है तो कुल 139 लोगों को दिया गया है, जिसमें 7 जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, 19 पद्म भूषण से और 113 लोगों को जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। जिसमें बात करते हैं कि पद्म विभूषण से 7 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें है वासुदेव नायर, इनका संबंध केरल से है। और दूसरे हैं ओसामू सुजुकी, जापान के हैं। शारदा सिन्हा जी ये बिहार से संबंधित है। नारायण सुब्रमण्यम जी ये कला से क्षेत्र से संबंधित हैं, केरल के हैं। कुमुदनी रजनीकांत कला के क्षेत्र से संबंधित है, कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। श्री जगदीश सिंह खेहर चंडीगढ़ के हैं। नागेश्वर रेड्डी मेडिसिन के क्षेत्र में इन्हें सम्मानित किया गया है, कहाँ के हैं? तेलंगाना के हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जेनिक सिनर ने जीता है। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये इटली के खिलाड़ी हैं। ठीक है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अपना राज्य दिवस कब मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश ने अपना राज्य दिवस कब मनाया है? तो 25 जनवरी को मनाया है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है 25 जनवरी 1971 को भारत का 18वां राज्य बना था। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाने की घोषणा करी है? तो यह जामनगर में। जब डेटा सेंटर बन जाएगा तो यहाँ पे जाम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। जामनगर अगर पूछे कहाँ है तो गुजरात में है।
हाल में बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ किया है? तो यह जैसलमेर राजस्थान में शुरू किया है। ऑपरेशन सर्द हवा के माध्यम से किसको रोका जाएगा? तो जो आतंकवादी होते हैं, सर्द हवा और जो ये कुहासा होता है ठंडियों के समय में, तो इसी की आड़ में जो है आतंकवादी हमारे देश में इंटर कर जाते हैं। तो इसीलिए इस आतंकवादियों को रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ के द्वारा शुरू किया गया है। कहाँ से? जैसलमेर राजस्थान से शुरू किया गया है। हाल ही में एप्पल स्टोर पर चैट जीपीटी को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल करने वाली डीप सीक एआई किसने विकसित किया है? तो डीप सीक एआई को किसने विकसित करा है? चीन ने विकसित करा है। और इसने जो है चैट जीपीटी को पछाड़ दिया है किस स्टोर पर? तो एप्पल ऐप स्टोर पर। ठीक है, एप्पल ऐप स्टोर पर जो है, जो डाउनलोड के मामले में अगर पूछा जाए, जो डीप सीक एआई है जो कि चाइना के द्वारा विकसित किया गया है, इसने जो है चैट जीपीटी को पछाड़ दिया है। ठीक है, यानी कि आगे निकल चुका है। और अगर बात करें कि चैट जीपीटी को किस कंपनी ने बनाया है, तो ओपन एआई कंपनी ने बनाया है। और जो ये डीप सीक एआई है, इस पर जो सभी सारे फीचर्स हैं वो फ्री हैं। ठीक है, हाल ही में HSBC हुरन ग्लोबल इंडियन लिस्ट 2024 के पहले संस्करण में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो सत्या नडेला जी को मिला है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं हुरन ग्लोबल इंडियन लिस्ट 2024, यह जो है इसका पहला संस्करण जारी किया गया है। इसमें अगर पूछे कि इस रिपोर्ट में टॉप पर कौन है, तो सत्या नडेला जी टॉप पर हैं, जो कि वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। दूसरे पर सुंदर पिचाई हैं, जो अल्फ़ाबेट, और इसी की जो है छोटी सी कंपनी कौन सी है? गूगल है। ठीक है, और बात करते हैं कि सुंदर पिचाई जो है अल्फ़ाबेट के CEO हैं। और तीसरे नंबर पर नील मोहन है, जो कि वर्तमान में यूट्यूब के CEO हैं। ठीक है, हाल ही में इसरो ने अपना 100वां मिशन NBS-02 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसरो का जो अगर बात करते हैं कि 11वें अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, वी नारायणन जी बनाए गए हैं। और अभी जो है इसरो ने अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है, और उसका नाम है NBS-02 उपग्रह है, ये आपको याद रखना है। और यह भारतीय नेविगेशन सिस्टम का सेकेंड पीढ़ी का सेकेंड उपग्रह है। ठीक है, जो NBS-02 था, ये नेविगेशन का पहला श्रेणी था। और इसमें जब प्रॉब्लम हो गया, मतलब NBS-01 में जब प्रॉब्लम हो गया थोड़ा सा, तो इसका नया वर्जन अभी जो है लॉन्च किया गया है, जो कि इसरो का 100वां मिशन है। और इस मिशन का नाम है NBS-02। ठीक है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA की गतिविधियों पर किसने प्रतिबंध लगाया है? UNO की ये एक संगठन है। ठीक है, इसका कार्य क्या है? तो राहत कार्य और एजेंसी सुविधा जो है उपलब्ध कराना, जहाँ पे दंगा वगैरह हो जाता है या बड़ी संख्या में, जैसे इजराइल और हमास के बीच में हुआ था, या फिर रूस और यूक्रेन के बीच में हुआ था, तो राहत कार्य बचाने के लिए UNRWA संस्था जाती है। तो इस पर अभी किसने प्रतिबंध लगा दिया है? यह लगाया गया है इजराइल के द्वारा। ठीक है, UNRWA की स्थापना 1949 में होता है। इसका कार्य क्या है? तो राहत और कार्य सुविधा उपलब्ध कराने वाली यह एजेंसी है। किसकी एजेंसी है? तो UNO की एजेंसी है। ठीक है, इस पर अभी जो है प्रतिबंध किसने लगा दिया है? तो इस पर प्रतिबंध लगाया है इजराइल ने। इजराइल ने कहा है तुम हमास में भी जो है हेल्प पहुंचाते हो, और इजराइल में भी लोगों को राहत पहुंचाते हो, तो हमारे यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी है, कैमराज हैं, और जो भी हमारे यहाँ पे सारी फैसिलिटी है, उसको जो है तुम जाके इसी बहाने से किसको बताते हो? हमास को बता देते हो। ठीक है, तो इसीलिए जो है इजराइल ने UNRW संस्था को जो है अपने यहाँ पे बैन कर दिया है। हाल ही में गोंड आदिवासी त्यौहार नागोबा जतरा कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये शुरू हुआ है तेलंगाना में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग झांकी के पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, महाकुंभ 2025 उत्तर प्रदेश को। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा अगर पूछे सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसको मिला है, तो महाकुंभ को मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश की झांकी है। और दूसरे नंबर पर खर्ची पूजा है, जो कि कहाँ का त्यौहार है? तो त्रिपुरा का त्यौहार है। हाल ही में लगातार तीसरी बार ICC महिला चैंपियंस का ट्रॉफी मतलब खिताब किसने जीता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और इसमें दूसरे नंबर पर अगर पूछे कौन रहा है, तो भारत रहा है। और ICC महिला चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मेलबॉर्न में किया गया है। और मेलबॉर्न शहर कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो यह हर साल मनाया जाता है 29 जनवरी को। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा।
भारतीय समाचार पत्र दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है तो 29 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 29 जनवरी 1780 को भारत का पहला समाचार पत्र जो है प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम था बंगाल गजट। और बंगाल गजट को जारी करता अगर पूछे कौन है, इसको जारी किसने किया था, तो जेम्स ऑगस्टस हिक्के ने जारी किया था। और इस बंगाल गजट को जो है 1782 में ही बंद कर दिया गया, लेकिन ये भारतीयों के लिए अच्छा कार्य किया गया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा, तो इसलिए जो है हर साल 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। हाल ही में उद्योग, विज्ञान और चिकित्सा के लिए भांग की खेती को किसने मंजूरी दी है, तो भांग की खेती को जो है ये ऐसा नहीं है कि ये नशे के लिए ही प्रयोग किया जाता है, इससे जो है चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसे प्रयोग किया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में यानी शोध संस्थान के क्षेत्र में, और उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको मंजूरी किसने दी है, हिमाचल प्रदेश ने मंजूरी दी है। ठीक है, तो भांग की खेती को मंजूरी किसने दे दिया है, हिमाचल प्रदेश ने दिया है। और भांग को कहाँ पर यूज किया जाएगा, उद्योग, विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाएगा, इसका जो है प्रयोग नशा के क्षेत्र में नहीं किया जाएगा। हाल ही में T20I में बिना आउट हुए 318 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो यह बनाया गया है तिलक वर्मा जी के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। T20 क्रिकेट में अगर बात करते हैं, तिलक वर्मा जी ने 318 रन बना दिया है 4 पारियों में, और चारों में ये जो है नाबाद आए हैं। ठीक है, यानी कि नॉट आउट आए हैं, और इन्होंने ऐसा करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। और अगर पूछे कि 318 रन किसके खिलाफ लगाया है, तो यह इंग्लैंड के खिलाफ लगाया है। हाल ही में विश्व कुष्ठ दिवस 2025 का मनाया गया है, तो यह 26 जनवरी को मनाया गया है, क्योंकि यह जो है जनवरी माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बार जो है 26 जनवरी को पड़ा है। और वही पूछे कि कुष्ठ रोग किससे होता है, तो जीवाणु से होता है। जीवाणु का नाम क्या है, तो माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु है। ठीक है, हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है, तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने जीता है। ठीक है, ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। बेलारूस की अगर पूछे राजधानी क्या है, मिन्स्क है। और अभी जो है बेलारूस एससीओ का नवीनतम या फिर कहें 10वां सदस्य देश कौन बना है, तो बेलारूस बना है। हाल ही में ICC मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया है जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफियां हैं, आपको याद रखना है। जैसे ICC अवार्ड में अगर पूछे टेस्ट श्रेणी में पुरुष टेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसे मिला है, जसप्रीत बुमराह को। और वहीं पूछे महिला टेस्ट प्लेयर स्मृति मंदाना को मिला है। ICC अवार्ड T20 में अगर पूछे पुरुष का अवार्ड किसको मिला है, तो अर्शदीप जी को मिला है। ICC अवार्ड में वनडे अवार्ड को अगर पूछे किसको दिया गया है, तो पुरुष में उमरई जई को मिला था। ठीक है, उमर जई को दिया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें कि ICC पुरुष T20 टीम, जो ICC के द्वारा एक टीम बनाई जाएगी, तो उसमें जो है ICC की तरफ से जो है कप्तान नियुक्त किया जाएगा। जैसे भारत में किसको नियुक्त किया गया है, तो रोहित शर्मा को किया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में मतलब ICC के द्वारा किसको कप्तान बनाया गया है, तो उसको याद नहीं रखना है, तो सिर्फ हमें भारत के याद रखना है। ठीक है, तो किसे बनाया गया है, रोहित शर्मा को बनाया गया है। हाल में भारतीय नौसेना के INS सर्वेक्षक ने किस देश का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है, यानी कि किस देश में मिनरल्स, खनिज तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इस मामले में जो है अभी हाल ही में INS के द्वारा किसका हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया गया है, तो मॉरिशस देश का किया गया है। हाल ही में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी हुई है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1.9 हुई है। ठीक है, बात करते हैं ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ के अनुसार भारत की प्रजनन दर कितनी है, तो 2000 अगर बात करते हैं 21 के दशक में 1.9 है, यानी कि ये जो एक कपल है, एक कपल को जो है 2 बच्चे भी नहीं हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक कपल को 1 बच्चे हो रहे हैं, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। मतलब एक से ज़्यादा हो जा रहे हैं, किसी को 1 हो रहा है, किसी दूसरे को भी 1 हो गया, किसी तीसरे को 2 बच्चे हो गए। तो इसी प्रकार से जो है इसका अनुमान लगाया गया है कि 2021 के दशक में भारत में जो प्रजनन दर है तो 1.9 है, जबकि 1950 के दशक में कितना था, तो एक कपल को जो है 6 बच्चे हुआ करते थे। ठीक है, हाल ही में मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य किसे चुना गया है, तो यह जय शाह को चुना गया है। भारत की तरफ से सौरभ गांगुली जी को भी चुना गया है। वहीं पूछा कि फिक्की के ब्रांड एम्बेसडर फिक्की फेम्स के, ठीक है, फिक्की फेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, तो आयुष्मान खुराना बनाए गए हैं। हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो यह उत्तराखंड है। ठीक है, पहला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड है। बात करते हैं कि उत्तराखंड में कब से लागू हो गया है, तो 27 जनवरी 2025 को लागू हो गया है UCC। ठीक है,
वही पूछे कि उत्तराखंड के सीएम कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी हैं। तो कानून के माध्यम से यूसीसी किस राज्य में लागू किया गया है, उत्तराखंड में लागू किया गया है। लेकिन जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, उससे पहले ही जो है यूसीसी अगर पूछे किस राज्य में लागू है, तो गोवा में लागू है। ठीक है, तो गोवा में जो है ये पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया था यूसीसी। ठीक है, हाल ही में पहला महिला इंडिया हॉकी लीग का खिताब किसने जीता है, तो उड़ीसा वॉरियर्स ने जीता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। महिला हॉकी इंडिया लीग का पहला संस्करण आयोजन किया गया है रांची झारखंड में। इसका विजेता अगर पूछे कौन बना है, तो उड़ीसा वॉरियर्स बना है। उप विजेता जो है सूरमा हॉकी क्लब बना है। और इसमें जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसको मिला है, तो ज्योति जी को मिला है। हाल ही में प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल किसने लॉन्च किया है, तो यह जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में मतदाता जागरूकता के लिए किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो दूरदर्शन को किया गया है। लोगों में जो है जागरूकता फैलाने के लिए जो है ECI मीडिया पुरस्कार किसको दिया गया है, तो दूरदर्शन को दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ECI के द्वारा एक कार्यक्रम भी शुरू किया गया है जिसका नाम है चुनाव का पर्व देश का गर्व, शुरू किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि किस देश में आयोजित होने वाले AI शिखर सम्मेलन में PM नरेंद्र मोदी को सह अध्यक्ष चुना गया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पेरिस। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं AI शिखर सम्मेलन। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। AI से होने वाले जो भविष्य में अगर कोई नुकसान होता है तो उसको जो है पहले से ही जांच परख लिया जाए, उसी के लिए हर साल जो है मीटिंग होती है AI शिखर सम्मेलन की। तो पहली बार कब हुआ था, तो पहली बार हुआ था 2023 में। कहाँ पे हुआ था, ब्लेचले स्थान UK यानी ब्रिटेन में हुआ था। और दूसरा कहाँ पे हुआ था, 2024 में सियोल। और सियोल कहाँ है, सियोल जो है साउथ कोरिया की राजधानी है, यहाँ पे हुआ था। और तीसरा वाला भी कहाँ पे हो रहा है, तो 2025 में हो रहा है, पेरिस फ्रांस में हो रहा है। और इसी में जो है सह अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो PM मोदी जी को बनाया गया है। हाल ही में वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष किसने घोषित किया है, तो UAE ने किया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। UAE के अगर पूछे राष्ट्रपति कौन है, तो शेख मोहम्मद अल नहयान है। और इसने जो है 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। अगर वही बात करते हैं कि हमारे रक्षा मंत्रालय के अनुसार 2025 को क्या घोषित किया गया है, तो 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। हाल ही में सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार और ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह दिया गया है सम्मान जसप्रीत बुमराह को। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। और यह पुरस्कार पाने वाली ये 5वें खिलाड़ी हैं। और इसी पुरस्कार के तहत जो ये ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जिसको दिया जाता है, उसी को जो है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी प्रदान की जाती है, जो कि इस बार जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। वहीं बात करते हैं कि महिला प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी अमेलिया केर को दिया गया है। हाल ही में तीसरी भारत इंडोनेशिया CEO फोरम है। CEO फोरम की बैठक कहाँ हुई है, तो नई दिल्ली में हुई है। किस क्रम की है, तो तीसरे क्रम की है, ये आपको याद रखना है। पहला वाला कहाँ पे हुआ था, तो पहला वाला हुआ था जकार्ता में, दूसरा वाला दिल्ली में हुआ था। और इसके बाद अगर बात करते हैं कि पहला वाला कहाँ पे हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। दूसरा वाला जकार्ता में हुआ था। और तीसरा वाला फिर नई दिल्ली में हो रहा है। ठीक है, तो CEO फोरम की तीसरी बैठक कहाँ हो रही है, नई दिल्ली में, जिसमें भारत और इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर इसमें शामिल थे। और यहीं के जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रबोवो सुबियांटो, वो अब की बार हमारे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी बनाए गए थे। हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ प्रारंभ हुए हैं, तो यह उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ है। जबकि 37वां अगर बात करते हैं कहाँ पे हुआ था, तो गोवा में हुआ था। ठीक है, तो 38वें क्रम का जो राष्ट्रीय खेल है इसका आयोजन कहाँ किया गया है, देहरादून उत्तराखंड में किया गया है। और शुभंकर क्या रखा गया है, मूली पक्षी रखा गया है। और जो मसाल है, मसाल का नाम तेजस्विनी रखा गया है। और इस मसाल को अगर पूछे किसने पकड़ा था, तो लक्ष्य सेन जी ने पकड़ा था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस 2025 कब मनाया गया है। होलोकॉस्ट का मतलब होता है नरसंहार। ठीक है, यानी कि एक साथ किसी एक समुदाय को बुरी तरह से ख़त्म कर देना, इसी को जो है होलोकॉस्ट कहा जाता है। और ऐसा पहली बार कब किया गया था, तो यह किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वार में। कब, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में किया गया था यहूदियों के खिलाफ। और किसने करा था, तो यह किया गया था
नाम नहीं याद आ रहा, जो हिटलर के द्वारा किया गया था। और इसी को याद करते हुए कि भविष्य में इस प्रकार का होलोकास्ट कभी ना हो, तो इस प्रकार की जो है दिवस मनाई जाती है 27 जनवरी को। हाल में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमान के लिए टाइप प्रमाण प्राप्त करने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी है। यानी इलेक्ट्रिक के माध्यम से जो है, जो टैक्सी है वो हवा में उड़ सकती है, यानी कि टेक ऑफ कर सकती है और लैंडिंग भी कर सकती है। किसके माध्यम से, तो इलेक्ट्रिक के माध्यम से। और इस प्रकार से जो है टाइप प्रमाण प्राप्त करने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी बन गई है, जो कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के द्वारा यह प्रमाण पत्र प्राप्त करी है, तो ई प्लेन कंपनी है। ठीक है। और पूछे कि ई प्लेन कंपनी जो है किसका एक स्टार्टअप है, तो आईआईटी मद्रास का स्टार्टअप है। और इसने जो टैक्सी बनाया है उड़ने वाला, उसका नाम है ईवी टोल वाहन। हाल ही में राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो यह दिया चितले ने जीता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब वहीं पूछे कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन सूरत गुजरात में किया गया था। 86वें क्रम का किया गया था। पुरुष विजेता मानु साथ है और महिला विजेता थी दिया चितले। हाल ही में इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा और इंदिरम्मा इंदलू योजना को किसने प्रारंभ किया है, तो तेलंगाना सरकार ने प्रारंभ किया है। इसको मैंने कल अच्छी तरह से पढ़ाया था, थोड़ा सा इसमें बताऊंगा। एक योजना बहुत पहले 6-7-8 महीने पहले शुरू किया गया था, जिसका नाम था रायथू भरोसा योजना। ये किसानों के लिए शुरू किया गया था जिनके पास अपनी खुद की भूमि है और वो खुद अपनी भूमि पर किसानी करते हैं। तो सरकार जो है, तेलंगाना सरकार जो है, इनको 12,000 रुपये प्रति वर्ष देने वाली है। ठीक है। और इसके बाद जो है अभी 2-4 दिन पहले इंदिरा आत्मीय भरोसा योजना शुरू किया गया है। ये भी किसानों के लिए ही शुरू किया गया है, लेकिन वो ऐसे किसान हैं जिनके पास भूमि नहीं है, वो दूसरों की खेत में जाके मजदूरी और किसानी करते हैं, तो उनके लिए भी शुरू किया गया है। और इसमें भी इनको जो है, इन किसानों को जो है 12,000 सालाना दिया जाएगा। और इंदिरा इंदलू योजना के तहत जो बेघर इंसान है या किसान है जिनके पास घर नहीं है रहने के लिए, तो उनको जो है सरकार घर मुहैया करवाएगी, जिसके लिए उनको 5 लाख रुपए भी देगी। ठीक है। और इस प्रकार की तीनों योजनाएं अगर पूछे कहाँ शुरू किया गया है, तो रेवंत रेड्डी जी ने शुरू करा है तेलंगाना में। ठीक है। तो तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी जी हैं। हाल में चर्चा में रहे LID 568 का संबंध किससे है, तो यह एक विशाल का है ब्लैक होल है। और इसकी खोज अगर पूछे किसने करा है, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो कि नासा के द्वारा बनाया गया है, इसने खोजा है। हाल ही में आन्कोसेरसियासिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है, तो नाइजर है। ठीक है। और यह विश्व का 5वां देश बन चुका है। आन्कोसेरसियासिस यह विश्व का 5वां देश है जो जहाँ पर यह रोग खत्म हो चुका है। और अफ्रीका महाद्वीप का पहला देश है नाइजीरिया। ठीक है। और यह जो है एक अजीब प्रकार की बीमारी है, रिवर ब्लाइंडनेस इसको कहा जाता है, यानी कि इससे अंधापन हो जाता है। जब नदी के किनारे जो लोग जाते हैं जिनको इस प्रकार की बीमारी है, जब वो नदी के किनारे जाते हैं तो उनको जो है पानी नहीं दिखता है, यानी कि उनको ये महसूस ही नहीं होता है कि नदी है क्या है, उनको समतल दिखता है। ठीक है। तो वो अगर पूछे कि यह बीमारी किस कारण होती है, तो एक परजीवी होता है जो नदी किनारे पाई जाती है, इसका नाम है आन्कोसेरिका। ठीक है। तो इसी के कारण जो है, जो लोग इस रोग से आन्कोसेरसियासिस रोग से ग्रसित होते हैं, जब वो नदी किनारे जाते हैं, तो इसी परजीवी के कारण उनको दिखाई नहीं देता है। और इस प्रकार से अगर पूछे कि पहला देश कौन था जो आन्कोसेरसियासिस रोग से प्रभावित हुआ था, तो कोलंबिया था। और 5वां देश जो है इससे जो मुक्त हो गया है, तो नाइजीरिया है। पहला कौन हुआ था, तो कोलंबिया हुआ था। हाल ही में प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है, तो यह आबू धाबी में हुआ है। ठीक है। और इसमें अगर पूछे कि हमारी तरफ से मुख्य अतिथि कौन बनाए गए थे, तो एस जयशंकर जी बनाए गए थे। और रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजन कहाँ किया गया था, आबू धाबी में। हाल में विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 2025 कब मनाया गया है, तो यह 30 जनवरी को मनाया गया है। ठीक है। हाल ही में एलन मस्क ने डिजिटल वॉलेट के लिए एक्स मनी के लिए किसके साथ समझौता किया है। जैसे मैंने कल बताया था कि जो है व्हाट्सएप पे अगर किसी को पेमेंट करना हो तो व्हाट्सएप पे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, उसी प्रकार से अब एक्स यानी जो ट्विटर था, इस पर जो है एक्स मनी का जो है एक ऑप्शन आ गया है, जिसके माध्यम से ट्विटर से ही भुगतान किया जा सकता है। तो इसके लिए एक्स मनी के साथ जो है एलन मस्क ने किसके साथ समझौता किया है, पेमेंट हो जाए आसानी से, तो वीज़ा के साथ किया है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। वही पूछे कि एक्स की वर्तमान में CEO कौन है, तो लिंडा याकरीनो है। ठीक है। और अभी जो है जो एक्स मनी ऐप लॉन्च किया गया है एलन मस्क के द्वारा, इसको डिजिटल वॉलेट कहा जाता है। और इसमें हेल्प कौन कर रहा है पेमेंट करने के लिए, तो वीज़ा कर रहा है।
हाल ही में महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन हुआ है? तो हर्ष कुमार जी की अध्यक्षता में हुआ है। 29 जनवरी को आप सभी को पता है मौनी अमावस्या था। इसमें भगदड़ हो जाने से कई लोगों की मृत्यु हो जाती है और इस भगदड़ की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय सदस्य का जो है गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष बनाया गया है जस्टिस हर्ष कुमार जी को बनाया गया है। अगर पूछे कि ये कौन है वर्तमान है, तो इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसके पूर्व न्यायाधीश हैं। विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश किसको बनाया गया है? तो ये सब आसानी से आप सभी को याद हो जाएगा, सिर्फ इसकी थीम याद रखना है। विश्व पुस्तक मेले का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। थीम इसकी क्या है? रिपब्लिक एट 75 है। फोकस देश रूस को बनाया गया है। उद्घाटन किसने करा है? द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 6.4% लगाया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का ये जो है बजट के एक दिन पहले यानी कि यह 31 जनवरी को लॉन्च किया गया, मतलब जारी किया गया है। और इसी के तहत जो है जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 2024-25 में कितना लगाया गया है? तो 6.4% लगाया गया है, जिसमें इसी आर्थिक सर्वेक्षण में महंगाई, जीडीपी, कृषि, बेरोजगारी, नेशनल हाईवे सभी पर जो है चर्चा करी जाती है। ठीक है, जिसमें बात करा गया है कि जो 2023 जो भी था, इसमें अगर पूछे कि जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही थी, तो यह जो है 2025-26 में अगर पूछे जीडीपी का जो आर्थिक सर्वेक्षण है कितना रहने वाला है, तो 6.3 से लेकर 6.8% तक रहने वाला है, जो कि वर्तमान में अगर पूछे कितना है तो 6.4 का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि भारत में अगर पूछे कुल विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, तो 3 जनवरी तक का इसमें डाटा पेश किया गया है और बताया गया है कि भारत में कुल विदेशी मुद्रा भंडार है 634.6 मिलियन डॉलर है। ठीक है, और वहीं पूछे कि 2024 में कुल कितने नेशनल हाईवे बने हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 5,853 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए गए हैं। और पूछे कि भारत का राजकोषीय घाटा कितना है, तो 23-24 में 5.6% था। और खाद्यान्न उत्पादन में अगर बात करें कि 23-24 में भारत में कुल कितना खाद्यान्न उत्पादन हुआ है, तो 332.3 मिलियन टन का हुआ है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुमति दी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अनुच्छेद 224A। इसकी अगर व्याख्या देखें तो सुप्रीम कोर्ट के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है, तो 91वें नंबर के कौन हैं? संजीव खन्ना जी हैं। इन्होंने कहा है कि हमारे न्यायालय में यानी हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो है बहुत सारी ऐसी फाइलें हैं जिनका जो है केस चल रहा है या तो पेंडिंग है, ठीक है, या फिर बहुत सारे केस ऐसे हैं जो अभी भी ऐसे अलमारियों में पड़े हुए हैं, तो उनको जो है फैसला उस पर सुनाने के लिए जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो गए हैं उनको भी जो है क्या किया जाएगा, उनको उनकी नियुक्ति करी जाएगी ताकि जो पेंडिंग फाइलें हैं उनको समाप्त कर दिया जाए, यानी कि उस पर जो है फैसला सुना दिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार का फैसला जो है अनुच्छेद आर्टिकल यानी कि 224(1) के तहत संजीव खन्ना जी जो है क्या करेंगे, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे ताकि फाइलों का जो है निपटारा हो सके। हाल ही में हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है, तो टाटा स्टील है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो टाटा स्टील जो है भारत की पहली कंपनी बन गई है जिसने हाइड्रोजन पाइप को विकसित किया है और इस पाइप का नाम है APIX 65 ग्रेड पाइप है, जिससे इस पाइप से जो है उच्च दबाव को सहन करने की क्षमता इसमें विकसित की गई है। ठीक है, तो हाइड्रोजन पाइप को विकसित किसने करा है? टाटा स्टील ने करा है। इसका उद्देश्य क्या है, तो आप सभी को पता है कि भारत सरकार के द्वारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया है और इसमें टारगेट रखा गया है 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन उत्पादन करने का। ठीक है, तो इसी को जो है पूरा करने के लिए टाटा स्टील ने हाइड्रोजन पाइप को विकास किया है, ये आपको याद रखना है। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। ठीक है, और इस प्रकार की बिहार में कुल 16 टीमों का निर्माण किया जाएगा जो नेशनल लेवल पर खेल खेलेंगी। कौन सा? ग्रामीण क्रिकेट लीग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 30 मिनट में सभी प्रश्नों को व्याख्या के साथ देख लिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो आप सभी मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें, वहाँ से इसका PDF डाउनलोड करके एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो अपना ध्यान रखें, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।